हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जियांग चैंग चिल्लाते जा रहा था, शिजे प्लीज़ छोड़ दो। मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना है, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। उसने अपनी वेस्ट पर जो टॉवल लपेटा हुआ था उसने कस कर पकड़ लिया था और यान ली मुस्कुराते हुए कह रही थी, आज नहीं छोड़ूंगी तेरा पीछा। आचिंग के बच्चे हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है, शिजे ये शिजे वो, रुक तो सही, आज तुझे बताती हूँ। विंग दोनों को देखकर कहता है, वाह शिजे, इसे छोड़ना मत आज तो। और विंग एक एम्पायर की तरह होस्ट करने लगा था अपने दोनों भाई बहनों की फाइट को। और ये शिजे ने पकड़ लिया है जियांग चैंग का टॉवल। अब क्या करेंगे कैप्टन जियांग। कैप्टन जियांग की नई चाल पकड़ लिया उन्होंने शिजे का हाथ। और अब क्या होने वाला है। मैडम यू और जियांग फैंगमियान हंसते हुए इस लाइव शो को एंजॉय कर रहे थे। उनके बच्चे इतने बड़े हो गए थे लेकिन अभी भी आपस में इस तरह से लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे मानो अभी भी वो छोटे बच्चे ही हैं। जियांग चैंग और यानली दोनों हंस रहे थे और विंग भी हंसते हुए होस्ट कर रहा था। जियांग चैंग विंग से कहता है, विंग के बच्चे आके मेरी हेल्प करना। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। विंग उस जगह पहुंच चुका था जहां उसे पहुंचना था। ड्राइवर ने कार रोक दी थी और विंग को आवाज़ दी, सर हम पहुंच गए हैं। तो विंग फिर से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसके फेस पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसे अपना वो बचपन, वो वक्त, बीता वक्त याद करके उसे खुशी महसूस हो रही थी। विंग जब ड्राइवर की बात सुनता है तो अपने ख्यालों से बाहर आता है और उस जगह को देखता है जहाँ पर वो मीटिंग के लिए आया था, जहाँ पर निये मिंगजे और बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स उसका वेट कर रहे थे। और शायद आज वो अपने भाई को भी काफ़ी दिनों बाद देख पाएगा। विंग अपने फेस को एक वाइट मास्क से कवर करता है और आंखों पर सनग्लासेस वेयर करता है और एक वाइट कॉर्ड जो डॉक्टर का था वो पहनकर बाहर निकल जाता है। विंग सीधा चलने लगता है। तभी दरवाजे पर विंग को निया हायसांग मिलता है जो विंग से पहले पहुंच चुका था। वो विंग को रिसीव करते हुए कहता है, शियान, आशन, तुम्हें यहाँ पर अपनी वॉइस चेंज करके रखनी है। इतनी जल्दी कोई तुम्हें पहचानना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सब तो मेरे पास हैं ही, बट जो मेन क्लू तुम्हें इनोसेंट प्रूफ कर सकता है उसे आने में 1-2 दिन लगेंगे। इसलिए ख्याल रखना कि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। उसमें अभी भी कुछ वर्क बाकी है। वो वर्क कंप्लीट होते ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तुम खुद को रिवील कर सकते हो। और हाँ, शाम को वांग जी से मिलने भी जाना है। विंग बस नोट करता है, हाँ में और ना में अपने सिर को शेक करता है और निया हायसांग के साथ चलने लगता है। निया हायसांग विंग को सबसे इंट्रोड्यूस करता है और विंग सबकी तरफ देखकर बस अपनी नेक को हाँ में शेक करता है। जिसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है और काफ़ी सारी बातें वहाँ की जाती है। विंग इंग्लिश में बात कर रहा था, चाइनीज़ लैंग्वेज में नहीं, और निया हायसांग उसके इस इंग्लिश लैंग्वेज को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके लोगों को समझा रहा था। इसीलिए विंग की वॉइस कोई पहचान नहीं पा रहा था। काफ़ी टाइम के बाद विंग को लोगों ने देखा था तो कोई भी उस पर शक नहीं कर पा रहा था। जियांग चंग वहाँ पर नहीं था। अब मीटिंग ख़त्म हो गई थी और लास्ट में विंग ने यानी कि डॉक्टर सीएन ने ये डिमांड किया था कि उन्हें एक साइंस लैब और कुछ टैलेंटेड मल्टी एक्सपीरियंस साइंटिस्ट और डॉक्टर्स उनके टीम में शामिल किए जाएंगे और उसके बाद जिस तरह से वो इंस्ट्रक्ट करेंगे उसी तरीके से रिसर्च किया जाएगा और मेडिसिन बनाया जाएगा। साथ में 2 पेशेंट वो भी उन्हें दिए जाएंगे जिन्हें वो एग्जामिन और ऑब्जर्व करेंगे। सारी शर्तें कंप्लीट हो गई थी। विंग को शाम तक ही ये सब चीज़ें अवेलेबल करवा दी गई थी। विंग को 2 पेशेंट दे दिए गए थे। विंग ने उनके ब्लड से उनका टेस्ट किया था और फिर कुछ अदर पेशेंट्स का प्लाज्मा लेकर उसे एक्सचेंज भी किया था। विंग ने कुछ मेडिसिन भी डिस्कवर किए थे जिनके थ्रू उसने एक इंजेक्शन जनरेट किया था और उस इंजेक्शन से जो डोज बनाया गया था वो डोज विंग ने उन पेशेंट्स को दिया था और देखा गया कि 4
सिर्फ 5 दिन के अंदर उन पेशेंट की कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो गई थी। उनकी बॉडी पर जिस तरीके के रैशेस और कट मार्क्स बन रहे थे वो जल्दी जल्दी ठीक हो रहे थे। और पेशेंट्स की इम्यूनिटी को अच्छे से बनाए रखने के लिए जितने साइंटिस्ट को वहाँ लगाया गया था, इवन डॉक्टर्स और जूनियर स्टाफ, वो सब उनके हेल्थ का ख्याल रख रहे थे, उन्हें अच्छा फूड प्रोवाइड करवा रहे थे। 1 वीक के बाद साइंटिस्ट सीएन का रिसर्च कंप्लीट हो चुका था और उन्होंने जिन पेशेंट्स पर अपने रिसर्च को फॉलो किया था, यानी कि जिन पेशेंट्स का उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, वो 1 वीक के बाद कम्प्लीटली ठीक हो गए थे। तो इस खुशी में एक पार्टी रखी गई थी। विंग उस पार्टी में जाने वाला था। अब यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अपनी लैब में काम करने के दौरान ही विंग वांगजी से मिलने भी गया था। इस 1 वीक में विंग ने वांगजी से मिलकर अपनी फैमिली के बीच की सारी दूरियां मिटा ली थी। लेकिन अभी भी लोगों को ये नहीं पता था साइंटिस्ट सीएन असल में कौन है, क्योंकि विंग ये सब कुछ छुप कर रहा था, जिसमें निये हॉयसांग, जियांग चेंग, यहाँ तक कि निये मिंगजे, जिन्हें निये हॉयसांग ने सब कुछ बता दिया था, वो भी विंग को सपोर्ट कर रहे थे। विंग का फ्रेंड सॉन्ग लैन, वो एक पुलिस ऑफिसर था। उसने लीगल तौर पर विंग के पुराने केस को रीओपन कर दिया था और वो इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन खुद से कर रहा था। शुयांग वो अपनी कंट्री वापस चला गया था, क्योंकि इन 1 हफ्ते में जिस तरीके से कंडीशन सुधर रही थी, वो अपनी कंट्री वापस जाने के लिए रेडी था। उसे पता था विंग का ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत से लोग हैं और अब तो सिटी के प्रेसिडेंट भी उनके सपोर्ट में है। इसीलिए वो विंग के लिए अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को चाइना में ही छोड़कर फिर से थाईलैंड चला गया था, क्योंकि उसे अपना बिजनेस संभालना था। विंग और वांगजी जब मिल गए थे तो विंग बहुत ज़्यादा रोया था वांगजी से गले मिलकर। वांगजी भी बहुत रोया था। वांगजी ने बहुत याद किया था इतने टाइम में विंग को। वांगजी की रूह से पूछा जाए कि उसने कैसा महसूस किया था जब विंग के डेथ की न्यूज़ उसे मिली थी। विंग को देखकर वांगजी इतना खुश हो गया था कि वो विंग के ऊपर झपट ही पड़ा था। वांगजी को विंग अपने साथ ले गया था अपने घर, जो उसने सीक्रेटली खरीद लिया था अपने ब्रदर से कहकर। विंग और वांगजी अब दोनों वहीं रह रहे थे और निये हॉयसांग विंग को उसी जगह से 1 हफ्ते तक पिक करके उसके लैब छोड़ा करता था और लैब से घर छोड़ा करता था। निये हॉयसांग विंग के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिलहाल तक विंग का फेस किसी ने भी नहीं देखा था। लैन कुरैन, उन्हें अभी तक ये पता ही नहीं था कि उनका नेफ्यू लैन वांगजी पागल खाने से बाहर आ चुका है, वो ठीक हो चुका है। अंकल कुरैन को ये पता ही नहीं था कि उनका नेफ्यू कभी पागल हुआ ही नहीं था। उसने तो पागल होने का नाटक किया था, जानबूझकर खुद को पागल दिखाया था। वांगजी एक डॉक्टर था, उसे अच्छे से पता था किस तरीके से वो खुद को पागल साबित कर सकता है। वो विंग से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि किसी भी हालत में किसी और से शादी नहीं कर सकता था, और ख़ासकर वैनशू से तो किसी भी सूरत में नहीं, जिसने उसके प्यार को उससे छीन लिया, जिसकी वजह से वांगजी और विंग अलग हो गए। वांगजी ने वैनशू और अपने अंकल पर जान से मारने की भी कोशिश की थी। 2 बार उसने अटैक भी किया था, पर उसके अंकल और वैनशू दोनों ही बच गए थे। वांगजी अपने डैड से भी बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था, पर अपने आप को शादी से बचाने के लिए वांगजी ने पागल होने का नाटक किया। और फिर 1 से 1.5 महीने के बाद ही निये हॉयसांग ने आकर वांगजी को सब बता दिया था विंग के बारे में। वांगजी बस इंतज़ार कर रहा था विंग के लौटने का, और इस बीच उसे विंग के इनोसेंट होने के लिए प्रूफ भी कलेक्ट करने थे। निये हॉयसांग वांगजी को एक कैमरा और एक स्पीकर जो बहुत छोटे थे वो दे कर गया था। वांगजी के अंकल और वैनशू उसे विज़िट करने के लिए आते रहते थे। जब एक दिन वैनशू, वैन रोहान और वांगजी के अंकल, ये तीनों वांगजी को विज़िट करने आए थे उसकी कंडीशन देखने, तो उन्हें लग रहा था कि वांगजी की कंडीशन अब कभी ठीक नहीं होने वाली है। वांगजी इतने अच्छे से पागल होने का दिखावा कर रहा था कि डॉक्टर्स जो उस मेंटल हॉस्पिटल में काम करते थे वो लोग भी कंफ्यूज थे। उन्हें लग रहा था वांगजी कभी ठीक नहीं होने वाला है, इसलिए वो वांगजी को ट्रीट करते रहते थे। वांगजी सभी पेशेंट से अलग रहता था, अपने वार्ड से बाहर नहीं आता था, खुद से बातें करता था,
अंकल लैन कुरैन, वैन रोहान और वैनशु को लग रहा था सच में वांगजी पागल हो चुका है विंग के प्यार में। उसे विंग की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है और शायद कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो तीनों ही एक दूसरे से वहाँ पर विंग के केस के बारे में बातें करने लगे थे। उस दिन उन लोगों ने वांगजी के सामने ही बहुत सारी बातें कर ली थी, जो विंग को फंसाने से लेकर विंग के मर्डर करने तक की प्लानिंग थी। पर विंग का मर्डर होता उससे पहले ही विंग ने खुद सुसाइड अटेम्प्ट करने का ट्राई कर लिया था। ये सब कुछ वांगजी ने रिकॉर्ड कर लिया था। साथ में जो कैमरा था उसमें उनका फुटेज भी आ गया था। ये फुटेज वांगजी ने निया हॉयसांग को दे दिया था, जिसके बाद निया हॉयसांग ने शुयांग से मिलकर वैनशु और वैन रोहान का पता लगवाया था। वैनशु जो लंदन में था उसे विंग मार चुका था। वैन रोहान को विंग बाद में देख लेगा। फिलहाल तो वांगजी के अंकल, उन्हें सज़ा मिलना ज़रूरी है। उन्हें सज़ा लीगली दिलवाई जाएगी ताकि विंग को इनोसेंट प्रूफ किया जा सके और विंग खुलकर सबके सामने आ सके। आज पार्टी में विंग, वांगजी और उनके सभी दोस्त निया हॉयसांग, जियांग चेंग और विंग की पूरी फैमिली, सब लोग शामिल होने वाले थे। ये पार्टी स्पेशली डॉक्टर सीएन के लिए रखी गई थी। उन्हें ये पार्टी एक प्रेजेंट के तौर पर दी जाने वाली थी। विंग को उस पार्टी को अटेंड करना था, इसलिए विंग रेडी होकर अपनी कार से गया था। बाकी सब लोग अलग अलग कार से आए थे। वांगजी भी अपने ब्रदर के साथ जाने वाला था और निया हॉयसांग वो अपने ब्रदर के साथ पहले से ही मौजूद था, क्योंकि पार्टी निया हॉयसांग होस्ट कर रहा था अपने ब्रदर की तरफ से। उसने वहाँ पर विंग के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे। अब पार्टी शुरू हो चुकी थी। लगभग सभी गेस्ट पार्टी में आ चुके थे, जो लोग इम्पोर्टेंट्स थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, रिपोर्टर्स, डॉक्टर्स, सभी लोग तो थे। बस नहीं था तो हमारा डॉक्टर सीएन, जिसका इंतज़ार सबको बेसब्री से था। एक वीक में विंग ने जितने मेडिसिन बनाकर दिए थे वो सभी मेडिसिन पूरे चाइना में दे दिए गए थे, ताकि सभी जगह पर वायरल को फैलने से रोका जा सके। और बीजिंग की कंडीशन काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी। अभी भी डॉक्टर सीएन को उन पर काम करना था और अभी भी बहुत सारे मेडिसिन के पीसेस बनाकर देने थे, इसीलिए ये पार्टी रखी गई थी। अब डॉक्टर सीएन भी पार्टी में पहुंच चुके थे। उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना था, ब्लैक मास्क वेयर किया था और उनके फेस पर वही सनग्लासेस थे वाइट कलर के। विंग जब उस पार्टी में आया था सब लोग उसे देखते ही रह गए थे, क्योंकि डॉक्टर सीएन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। हॉयसांग ने उन्हें वेलकम किया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था पार्टी में। अंकल कुरन वांगजी को शिचान के साथ आता देखकर बहुत शॉक्ड हो गए थे। एक पल के लिए तो उन्हें शिचान पर बहुत गुस्सा आया था और वो पार्टी में ही शिचान को डांटने लगे थे कि वांगजी को यहाँ क्यों ले आए, तुम जानते हो ये यहाँ पर किसी पे अटैक कर सकता है। तो वांगजी कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ, मैं किसी पर अटैक नहीं करूँगा और अब मुझे अटैक करने की ज़रूरत भी नहीं है। वांगजी की टोन सुनकर ही अंकल कुरैन को समझ नहीं आया था वांगजी एकदम से ठीक कैसे हो गया, वो भी अचानक से। पर वो उस समय पार्टी में किसी को कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ा था और रिपोर्टर्स सभी की गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। इसीलिए वो चुप रह गए। पर उन्हें ये बात बहुत बुरी तरीके से खटक रही थी। पता नहीं क्यों अब उन्हें बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। एक अजीब सा एहसास उन्हें हो रहा था। होता है ना, जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें वो चीज़ फील हो जाती है। वैसा ही अंकल कुरन के साथ होने वाला था। अब पार्टी के बीच में जब पार्टी पूरे ज़ोरों शोरों से थी तब निया हॉयसांग अनाउंस करता है, अटेंशन प्लीज़, आप सबके सामने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ सीक्रेट्स मैं रिवील करने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब लोग मुझ पर ध्यान दें। निया हॉयसांग जैसे ही ये कहता है पार्टी के सभी लोग उस पर ध्यान देने लगते हैं। निया हॉयसांग कहता है, आज से कुछ महीनों पहले यहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर को फंसा दिया गया था, जिसके बाद उस डॉक्टर ने जेल से भागकर अपने आप को मारने की कोशिश की थी और उसके केस की फाइल को बंद कर दिया गया था। उस डॉक्टर की फैमिली भी यहाँ पर बुलाई गई है। जियांग चेंग जो निया हॉयसांग के पास ही खड़ा था, एक रिमोट बटन से अपनी फैमिली पर लाइट्स को डालता है
और सभी लोग जियांग फैमिली को देखकर पहले से ही शॉक्ड थे, पर अब और ज़्यादा सोच में पड़ गए थे। जियांग फैमिली जो पार्टी में आई तो थी, पर पार्टी से अलग बैठी थी। वो पार्टी में शामिल नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ उन्हें अपने सन को इनोसेंट प्रूफ करना था। उसके बाद नियो हायसांग कहता है, आज वही डॉक्टर हमारे बीच है इतने महीनों के बाद, और उसी की बदौलत आज हमारे सिटी में जो वायरल फैला है उससे हम सबको सेव कर लिया है, इसलिए उसे एक प्रेजेंट देना तो बनता ही है। So ladies and gentlemen, see the projector. नियो हायसांग एक प्रोजेक्टर को चलाता है जिस पर कुछ वीडियोस, क्लिप्स, फोटोज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स सब बारी बारी करके दिखाए गए थे, और लास्ट में वैन रोहान, वैन चाओ, वैन शू और लैन वांगजी के अंकल का वो फुटेज जो वांगजी ने रिकॉर्ड किया था वो दिखाया गया था, और उसमें वांगजी का स्टेटमेंट भी था। वांगजी ने खुद उसमें ये सब बताया था कि उसके अंकल विंग को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने वैनशो से उसकी शादी तय की थी। वांगजी ने जब इन सब के लिए मना किया तो उसके अंकल ने वैनशो और वैन रोहान के साथ मिलकर विंग को फंसाया, और जब वांगजी नहीं माना तो उन्होंने विंग को मरवाने की भी कोशिश की, पर विंग बच गया, लेकिन उसने सुसाइड अटैम्प्ट करने का कोशिश किया। वांगजी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर पागल होने का दिखावा किया, और इसमें उसके कुछ दोस्तों ने भी उसकी हेल्प की थी। मेंटल हॉस्पिटल में उसे बचा के रखने में, सेव करके रखने में उसका बहुत सपोर्ट किया था। फाइनली सारे क्लिप्स जब क्लोज कर दिए गए तो लोगों में आपस में बहुत सारी बातें हो रही थी। विंग जो वहीं घूम रहा था डॉक्टर सीएन के रूप में, किसी को पता ही नहीं था। अब नियो हायसांग कहता है, तो एक इनोसेंट पर्सन को इस तरीके से फंसाया गया, लेकिन आज वो पर्सन हमारे बीच में है। सभी लोग नियो हायसांग से सवाल कर रहे थे, वो कौन है, कहाँ है, विंग अगर यहाँ है तो है कहाँ। तो नियो हायसांग सबसे कहता है, यही है हमारे बीच। तभी विंग जहाँ पर खड़ा हुआ था ऑफिसर शाओ शिंगचन और सोंगलिन के पास, वहाँ पर लाइट्स जाती हैं। पार्टी में जो लाइट्स लगी हुई थी उनकी रोशनी उस पर जाती है, और विंग यानी कि डॉक्टर सीएन अपने फेस से सनग्लासेस, अपने चश्मे को हटाते हैं, और अपना मास्क जो उन्होंने फेस पर पहन रखा था उसे भी हटाते हैं। उन्होंने अपनी आँखों में ब्लू कलर के लेंस वेयर किए हुए थे, वो धीरे धीरे करके उन लेंस को भी हटा देते हैं, और लोग शॉकिंगली विंग को देख रहे थे। कोई उसे पहचान ही नहीं पाया था, और यहाँ तक कि लैन कुरैन, वैन रोहान, वो सब पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे। वैन रोहान ने तो सोचा ही नहीं था कि वो यहाँ इस पार्टी में आने के बाद फंस जाएगा। वैन रोहान वो भागकर कोरिया चला गया था इन सब के बाद अपने बिजनेस के सिलसिले में, पर इस पार्टी के लिए वो वापस आया था क्योंकि उसे ख़ास तौर पर वीआईपी इनविटेशन नियो हायसांग ने भेजा था। और वैन रोहान इस तरीके का कोई मौका कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे अपने बिजनेस का फ़ायदा जो चाहिए था, पर उसे नहीं पता था यहाँ आने के बाद वो बुरी तरीके से फंसने वाला है। लैन कुरैन उनके माथे पर पसीना था, और वैन रोहान बुरी तरीके से डर और घबरा गया था। शाओ शिंगचन और सोंगलिन वहाँ पर अपनी पुलिस फोर्स के साथ पहले से ही रेडी थे। कुछ पुलिस ऑफिसर्स सिविल यूनिफॉर्म में थे, उनके पास गन्स, और लैन कुरैन और वैन रोहान के अरेस्ट करने के लिए वारंट भी थे। तुरंत ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, इससे पहले कि उन दोनों को कुछ भी समझ में आए। वांगजी अपने अंकल के पास जाकर उनसे कहता है, आपने बहुत बड़ी गलती की अंकल, हमें दूर करने की। आप सच में मेरे अंकल नहीं हो सकते। आपने क्या सोचा विंग इतनी आसानी से हार मान जाएगा? विंग की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया, और विंग के दोस्त भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने उसे उस मुसीबत से निकाल लिया। लेकिन आप बहुत बुरे हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना ये सब करने में? वैन रोहान वो बहुत गुस्से में था, उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंकल कुरैन वो शांत थे, उनकी गर्दन झुकी हुई थी। वांगजी विंग के पास जाकर खड़ा हो गया था। उसने विंग का हाथ कसकर पकड़ लिया था और अपने अंकल से कहा था, विंग और मैं अगले महीने शादी करेंगे। ये वांगजी ने सबके सामने डिक्लेयर कर दिया था। वांगजी तो पहले से ही विंग का मार्क्ड ओमेगा था। लैन कुरैन और वैन रोहान को पुलिस अरेस्ट करके ले जा चुकी थी। पार्टी में सब लोग
पूरी तरीके से शॉक्ड में थे। इतनी ही देर में इतना सब कुछ हो गया था, किसी के कुछ समझ में नहीं आया था। निया हायसांग एक एक करके पार्टी में सब लोगों को एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या हुआ है विंग के साथ, और उसके बाद विंग और वांग जी वो भी अपनी कुछ फीलिंग्स, कुछ बातें वहाँ पर शेयर करते हैं। सब लोग जब बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग स्टेट में चले गए थे तो निया हायसांग ने उन लोगों को रिलैक्स करने के लिए कुछ डांस और कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए थे, ताकि लोग फिर से नॉर्मल हो सकें, पार्टी इंजॉय कर सकें। ऐसा ही हुआ भी था। वांग जी और विंग वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तो उन्होंने बहुत दिनों से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे। अब विंग और वांग जी फाइनली सबके सामने मिल रहे थे, अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे। विंग, उसकी फैमिली उसे बहुत प्यार कर रही थी। विंग की मदर उसे फॉरहेड पर किस कर रही थी, उसके बालों को सहला रही थी, बार बार उसे हक कर रही थी। विंग के फादर, जिनकी आंखें नम हो गई थी अपने बच्चे को इतने महीनों बाद वापस देखकर, न जाने कितनी मिन्नतें उन्होंने की थी, न जाने कितनी बार उन्होंने अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए थे। ये फीलिंग, ये एहसास कैसा होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को खो देते हैं, अपने ही बच्चे को अपने सामने मरता हुआ देखते हैं। इस फीलिंग और इस डर को शायद ही कोई पेरेंट्स झेलना चाहेगा। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। विंग के फादर और मदर बार बार यही प्रे कर रहे थे। वो दोनों ही अपने बच्चे को बारी बारी से प्यार कर रहे थे, उसे हक कर रहे थे। विंग के फादर और मदर जैसे विंग को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, मानो विंग फिर से कहीं चला जाएगा। जियांग चैंग बस मुस्कुरा कर अपने ब्रदर को देख रहा था और सोच रहा था, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। निया हायसांग के पास आकर बेनिंग खड़ा होता है और वो कहता है, तो फाइनली तुमने अपने ब्रदर को ढूंढ लिया, और अब शायद तुम्हें वो नाइटमेयर भी ना आए। तो निया हायसांग, जो उन दोनों के पीछे ही खड़ा था, वो अपना गला साफ करते हुए कहता है, वैसे वो नाइटमेयर्स आना इसे बंद हो गए हैं, पर मुझे लगता है कुछ दूसरे मेयर्स इसे आने वाले हैं। आई थिंक अब इसे बहुत स्वीट ड्रीम्स आने वाले हैं। ये सुनकर वैनिंग शर्मा गया था और जियांग चेंग वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि ये वैनिंग जियांग चेंग का बॉयफ्रेंड था, और ये बातें अभी तक जियांग चेंग ने किसी को नहीं बताई थी। पर निया हायसांग को कैसे पता चल गई? फिर जियांग चेंग मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है निया हायसांग एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक डिटेक्टिव भी है, और इतनी बड़ी कंपनी को ऑन करता है, तो उससे छुपाना तो मुश्किल ही है। जियांग चेंग हंसता है और निया हायसांग को हक करते हुए कहता है, तो तुम्हें पता चल गया, वैसे कब से तुम्हें पता है? निया हायसांग कहता है, सीक्रेट है, क्यों बताऊं? निया हायसांग मुस्कुराते रह जाता है। दूसरी तरफ हमारे विंग और वांग जी वो दोनों भी पार्टी में डांस करने लगे थे। विंग अपनी फैमिली से मिल लेने के बाद वांग जी के पास वापस आ गया था। वांग जी के ब्रदर विंग से कहते हैं, तो अब तुम्हें 2 लोगों की जिम्मेदारी संभालनी है, साथ साथ वांग जी और अब वांग जी के साथ आने वाला तुम्हारा हायर। विंग ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो गया था, उसे समझ नहीं आया जियांग चेंग लैन शिचन क्या कहना चाहते हैं, पर वांग जी ब्लश कर गया था। वांग जी वो विंग से कहता है, मैं तुम्हें बता दूंगा, चलो। और वो दोनों ही डांस करने चले गए थे। डांस करते हुए ही दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे। विंग कहता है, ब्रदर शिचन क्या कह रहे थे? तो वांग जी कहता है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? हम फैमिली नहीं बनाएंगे? या फिर तुम मुझे ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाले हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, पागल होने का नाटक भी किया है, मैं पागल खाने भी गया हूँ, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं तुम्हें यहीं इसी वक्त मार डालूंगा। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ फैमिली बनानी है। विंग वांग जी का क्यूट सा पाउटी फेस देखकर मुस्कुरा रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी, इसीलिए विंग वांग जी के फॉरहेड पर किस करता है। और सीन 1 मंथ के बाद शिफ्ट होता है। सारे लीगल एक्शन कंप्लीट हो चुके थे। अंकल कुरैन और वैन रोहान, उन्हें पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। पुलिस की कस्टडी कंप्लीट हो चुकी थी और कोर्ट ने अनाउंस कर दिया था, अंकल कुरैन और वैन रोहान को ऑल लाइफ जेल में रहने की पनिशमेंट दी गई थी। विंग और वांग जी की शादी फिक्स हो गई थी, इसीलिए लैन फैमिली और जियांग फैमिली में बहुत खुशी का माहौल था। विंग का बर्थडे भी आने वाला था, और हाँ, साथ में हमारी जियांग चंग की शादी भी फिक्स हो गई थी। शादी की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी।
निया हॉय सांग, उसका आना जाना तो अब लैन और वे फैमिली में लगा ही रहता था। जियांग्स वो एक प्लेस अरेंज करके ही शादी करने वाले थे। वैन फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग थे, वैनचिंग और वैननिंग। वो लोग जियांग हाउस आने वाले थे और अब लैन फैमिली में बस 2 ही मेंबर बचे थे, लैन शचैन और वांग जी। लैन शचैन फिलहाल के लिए सिंगल थे, लेकिन वांग जी की शादी होने वाली थी। सभी लोग डेस्टिनी वेडिंग के लिए एक होटल पर जाने वाले थे। सब लोग एक साथ निकले भी थे और कुछ ही दिनों में सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली उनकी मैरिज का डे आ गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वीहिंग भी बहुत खुश था। वांग जी और वीहिंग वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करने के लिए जैसे बहुत बेताब थे। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।